बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 21 नवंबर है, मंगल का दिन है। पुलिस को कराची के डिफेंस फेज़ 7 फातिमा मस्जिद के करीब जो है वो एक ख़ातून की लाश मिलती है। बहुत ही अजीब व गरीब हालत में ये लाश मिलती है और ये एक शापर में लिपटी हुई ड्रम के अंदर, जो पानी वाला ड्रम होता है या केमिकल वाला ड्रम होता है, उसके अंदर बंद ये लाश मिलती है। ये किसकी लाश होती है? ख़ातून के लिए ये जो है, पुलिस के लिए इस ख़ातून की लाश का जो है एक बहुत बड़ा मुअम्मा बन जाता है। वजह क्या है? वजह ये है, एक तो इस ख़ातून की शनाख्त नहीं हो रही होती क्योंकि लाश 3 से 4 दिन पुरानी होती है और गल सड़ चुकी होती है। ख़ातून की उम्र का भी तयन नहीं हो पा रहा होता। जब पुलिस इस लाश को हॉस्पिटल शिफ्ट करती है और फिंगरप्रिंट्स लेने की कोशिश की जाती है तो फिंगरप्रिंट्स भी इस काबिल नहीं होते जिससे ख़ातून की लाश की शनाख्त हो सके। ये सारा मुअम्मा जो है अब हल हो गया है। ये ख़ातून कौन है, इसका कहाँ से ताल्लुक़ था, ये कराची कैसे पहुँची, क्योंकि ये कराची की नहीं थी। इसका अपना शोहर मौजूद है जिसका आज बयान भी कलमबंद किया है पुलिस ने। वो शोहर कहाँ था? वो किसी और शहर में मौजूद था। इस खातून को कराची कौन लाया, ये किसके पास रह रही थी, इसका कत्ल किसने किया, क्योंकि पुलिस ने एक मुलजिम भी गिरफ़्तार किया है और उसने भी कोई बयान दिया है। तो ये सारा मुअम्मा जो है अभी तक मुअम्मा बना हुआ है, लेकिन किसी हद तक इस स्टोरी की समझ जो है वो आप भी जब सुनेंगे और पुलिस ने भी जब उस मुलजिम की ज़बानी सुनी या जब कड़ियाँ मिली और इस खातून की शनाख्त हुई तो पता चल गया कि ये खातून कहाँ की थी, कौन थी, क्या मामला था। आपने ये ख़बर सोशल मीडिया पे ज़रूर देखी होगी कि कराची में फातिमा मस्जिद के करीब से ड्रम में बंद एक ख़ातून की लाश मिली है। तो उसके हवाले से आज की इस वीडियो में आपको कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और वीडियोस को लाइक शेयर किया करें। फ़ीडबैक अपना ज़रूर दिया करें। आपका फ़ीडबैक मेरे लिए मैटर करता है और बहुत शुक्रिया। आप बहुत सारी चीज़ों की तस्हीह करते हैं जिससे मुझे जो है मेरे अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव करने की और मज़ीद कुछ चीज़ों के ऊपर बात करने की जो है उसमें हेल्प मिलती है। अब आता हूँ उस मामले की तरफ। जी, ये कराची का इलाका है। डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस के मुताबिक ये डिफेंस फेज़ 7 में पुलिस को इत्तला मिलती है कि थाना डिफेंस यहाँ पे जो इलाके के मकीन हैं वो इत्तला देते हैं कि जी यहाँ पे एक ड्रम के अंदर, जो पानी वाला ड्रम होता है, उसके अंदर शापर में लिपटी हुई एक खातून की लाश पड़ी हुई है। पुलिस इसकी इत्तला पाकर फौरी तौर पर मौके पर पहुंचती है तो नामालूम खातून की लाश को पानी के ड्रम से निकालती है और इसको हस्पताल मुंतकिल करती है। लाश की शिनाख्त जो है वो नहीं हो पा रही होती, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये तकरीबन 3 से 4 रोज़ पुलिस कहती है कि पुरानी लाश है और जाए वक़ुआ का मुआयना और हक़ाइक़ की तलाश पुलिस शुरू कर देती है। उसके बाद SHO डिफेंस शौकत अमान जो है वो बताते हैं कि जी ये खाली प्लाट था जिसके करीब से पानी के ड्रम से ये लाश बरामद हुई है और जो है वो कहते हैं कि बाद में उन्होंने कहा कि हमें कुछ सुराग मिले हैं, लेकिन उस वक्त उन्होंने नहीं बताया था। फिर जब पुलिस इसको हॉस्पिटल ले जाती है तो डॉक्टर समिया, आपको पता है पुलिस सर्जन है कराची की, वो ये बताती हैं कि ये काबिल शनाख्त खदो खाल जो है वो काबिल शनाख्त नहीं है क्योंकि लाश जो है वो काफ़ी हद तक सड़ चुकी है। लेकिन ख़ातून की उम्र डॉक्टर साहिबा कहती हैं कि तकरीबन 30 से 40 के करीब मालूम होती है और इसका मुंह भी कपड़े से बंधा हुआ है, मतलब उसको मारने से पहले उसका मुंह कपड़े से बंद कर दिया गया। बहरहाल इसके नमूने वगैरह इकट्ठे होते हैं और उसकी कोशिश की जाती है कि कत्ल की वजूहात मालूम हो सकें। अब पुलिस जो है इस खातून की शनाख्त का अमल जब शुरू करती है तो पुलिस को ये इल्म होता है कि इस खातून का नाम वज़ीर माई उर्फ़ हसीना है और इसका ताल्लुक़ भावलपुर से है और ये खातून अब कराची में कयूमाबाद की रिहायशी है। ये खातून यहाँ पर कयूमाबाद में सुहेब और हज़रतुल्लाह नाम के 2 अशख़ास के साथ क़याम पज़ीर है। हैरान कुन तौर पर ये खातून कराची में घरों में काम करती है, काम करने के लिए आई होती है, लेकिन ये इन 2 अफराद के साथ रह रही होती है। इसका अपना ख़ावंद भावलपुर में मौजूद होता है और ये यहाँ पे काम काज के लिए जैसे ख़वातीन आती हैं। पुलिस को बाद में ये पता चलता है कि इस खातून की हज़रतुल्लाह नामी ये जो शख्स है जिसके साथ ये रह रही होती है उसके साथ दोस्ती होती है और ये हज़रतुल्लाह साहब जो है ये फेज़ 8 में चीनी कंपनी है उसमें ड्राइवर है और जो है ये खातून उसी के साथ रह रही होती है और ख़ातून का जानने वाला सुहेब और हज़रतुल्लाह जो है
जब उनको पुलिस तलाश करने की कोशिश करती है, जिनके साथ ये रह रही होती है, पुलिस को पता चलता है तो वो दोनों मफरूर पाए जाते हैं, यानी वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं होते जिस रिहाइश में ये खातून जहाँ पर रिहाइश पजीर होती है। अब DIG साहब जो है साउथ वो फरमाते हैं कि जी शोहर से रब्ता हुआ है, वो भावलपुर में रहता है और इसको जो है कराची बुलाया है ताकि मुकदमा दर्ज कराया जा सके, और वरना जो है वो सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज होगा। अब असद रज़ा साहब जो हैं DIG साउथ वो कहते हैं कि जी सुहेब और हज़रतुल्लाह की गिरफ़्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वाक़े में एक और मुल्ज़िम भी मौजूद है जिसका नाम आदिल है, और इस आदिल को जो है पुलिस गिरफ़्तार कर लेती है। उसका इब्तदाई बयान भी पुलिस रिकॉर्ड करती है, तो वो अपने बयान में बताता है कि हज़रतुल्लाह और मैं जब घर पहुँचे जहाँ पे हम लोग रह रहे थे, मतलब हज़रतुल्लाह, सुहेब, हज़रतुल्लाह और ये लोग जहाँ रह रहे थे हसीना के साथ, वो कहते हैं जब हम घर पहुँचते हैं तो हमने देखा कि जी हसीना का कत्ल हो चुका था और इसकी लाश जो है वो ड्रम में पड़ी हुई थी। हमने ड्रम को बंद करके लाश को खाली प्लाट में फेंका। वज़ीर माई उर्फ हसीना का कत्ल सुहेब ने किया है। अब ये आदिल कहता है कि मैं और हज़रतुल्लाह घर पहुँचे हैं, हम क्लियर हैं इस मामले में। जब घर पहुँचे तो इसका कत्ल हुआ था, लाश ड्रम में डली हुई थी ऑलरेडी। हमने सिर्फ इतना काम किया है कि इसको जो है उठा के बाहर खाली प्लाट में फेंका है। अब इसका शोहर जो है उसका बयान भी कलमबंद हो गया है। इसको जो है जैसे शनाख्त के हवाले से मैंने आपको बताया था, ये कयूमाबाद में खातून रह रही थी। इसके शोहर का बयान कलमबंद किया है। इसके शोहर का नाम मुनीर है और उसने बताया कि वो एक हफ़्ते से जो है मेरी अहलिया जो कराची में काम काज करती थी घरों में, उसका फ़ोन बंद मिल रहा था, मैं परेशान था और मैंने अपने जो रिश्तेदार कराची में मौजूद थे उन्हें कहा कि जी मेरी बीवी के हवाले से ज़रा मालूमात करें। तो कहता है कि जी 18 नवंबर वाले दिन अहलिया के हवाले से इत्तला मिली तो मैं पंजाब से रवाना हो गया। आज उसका बयान कलमबंद हुआ है और जो मकतूला है उसके भतीजे रब नवाज़ ने ये बताया है कि ये खातून जो वज़ीरा माई है ये 4 बच्चों की माँ है और वो कराची में सफाई सुथराई का काम करती थी। और वो कहते हैं ज़ाहिरी बात है जैसे मकतूलैन के लवाहिकीन जो है वो मुतालबा करते होते हैं कि जी इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, और जो है इसकी लाश जो है सर्द खाने में छीपा वालों ने शिफ्ट की थी। आदिल नामी शख्स जो है इसमें गिरफ़्तार हो चुका है और मज़ीद जो मुल्ज़मान हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन इस खातून को किसने कत्ल किया है अभी तक इस चीज़ का कंफर्म पता नहीं चल सका, क्योंकि जो आदिल गिरफ़्तार है जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि जी हज़रतुल्लाह और मैं जब आए तो सुहेब ने इसको कत्ल किया है। अब सुहेब ने कत्ल किया है, आदिल ने किया है, हज़रतुल्लाह ने या इन सब ने मिल के किया है, ख़ातून का कत्ल हुआ है और इसकी लाश 3-4 रोज़ बाद मिली है, गली सड़ी हुई मिली है। अब ये पुलिस इस मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है, छापे मार रही है। अब ये तीनों अफराद जब तक गिरफ़्तार नहीं होंगे और पुलिस मुकम्मल तफ्तीश नहीं करेगी तब तक इसका मुअम्मा हल नहीं होगा। तमाम शनाख्त के हवाले से, उसके फैमिली के हवाले से, ख़ानदान के हवाले से, हस्बैंड के हवाले से वो सारी चीज़ें पता चल गई हैं। तो ये मामला था जो लोगों में कुछ खौफ व हिरास था कि ड्रम से एक खातून की लाश बरामद हुई है। ये इसकी डिटेल्स जो है वो सामने आई, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। ये इसकी हकीकत थी। बहरहाल जी मज़ीद कुछ ख़बरों के लिए आपने मेरी वीडियोस को देखते रहना है और आप बेल आइकन भी क्लिक कर लें ताकि जब मैं वीडियो करूं तो आप तक नोटिफिकेशन। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी जब आपकी वीडियो लगती है मैं नोटिफिकेशन नहीं आता, मुझे नहीं समझ आ रही। वैसे तो यूट्यूब की जब भी आपने बेल आइकन को क्लिक किया हुआ तो जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको यूट्यूब नोटिफाई करवा देता है कि जी शाहिद ने या जिसने यूट्यूबर की आप वीडियोज़ देखते हैं उसने वीडियो अपलोड की है। लेकिन आई डोंट नो, पता नहीं कुछ भी इसमें और कोई टेक्निकल ग्लिच हो सकता है कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता। बहरहाल मेरी टाइमिंग तो यही है वीडियोस डालने की, अक्सर और बेशतर शाम में ही मैं वीडियोस करता हूँ आजकल। तो इजाज़त दें जी, इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी। आप अपनी दुआओं में हमें याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। और जो लाहौर में वाक़या हुआ था 6 अफराद के कत्ल वाला मुल्ज़िम अफनान, उसके वालिद और उस हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हैं। इंशाअल्लाह कोशिश करता हूँ कि जो रात में वीडियो लगाऊँ वो उसके ऊपर हो और उसमें मज़ीद कुछ तफसीलात हैं उस केस को लेकर, उसके वालिद की अदालत के हवाले से भी, वो अदालत में आया है उसका वालिद, और मज़ीद कुछ तफसीलात हैं इंशाअल्लाह उस वीडियो के हवाले से भी। तो वो भी कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह आपको अपडेट करें। और साथ साथ एक और मामला जो मोटरवे ज़्यादती केस था उसका भी मामला जो है आप वो दोबारा चल पड़ा है कोर्ट में,
तो इन तमाम मामलात के ऊपर कोशिश होती है जो वीडियो करता हूँ उसको फॉलोअप ज़रूर किया करूँ। तो इंशाअल्लाह तमाम मामलात के ऊपर बात होगी। मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।